हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब एकदम बढ़िया होंगे और प्रिपरेशन भी आपकी जो है अच्छी चल रही होगी। तो अब देखो, एग्ज़ाम में अब आपके ज़्यादा टाइम बचा है नहीं, बस आज 11 हो ही गया, तो बस समझो कि अब 2-3 दिन का टाइम बचा है आपके पास। तो अब आपको इस टाइम को देखो बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ करना है। इस टाइम पे आपको अब ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा कुछ पढ़ने की कोई ज़रूरत है नहीं। आप इस टाइम पे ज़्यादा से ज़्यादा जो है रिवीजन करिए जो भी आपने पढ़ा पूरे साल भर, और इसके अलावा आप जो है क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए। और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने के साथ साथ आपके जो क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं अभी, जो रिसेंटली गलत हो रहे हैं, या फिर जो आप पहले जो क्वेश्चन पेपर आपने अटेम्प्ट किया, या फिर उसके जो क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं, आपको उन गलतियों को एक बार देख लेना है। फिर से उनको एक बार आपको एनालिसिस कर लेना है कि किस टॉपिक में कहाँ पे कैसे गलतियाँ मुझसे हुई हैं पहले। तो आई थिंक अगर आप उन सब चीज़ों को आप फिक्स इट कर लोगे जल्दी से जल्दी, तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा और आप एक अच्छा स्कोर करोगे। और अब नर्सिंग एप्टीट्यूड के बारे में देखो, मैं आपको ऑलरेडी कई बार बता चुका हूँ कि जो है नर्सिंग एप्टीट्यूड काफ़ी हाई स्कोरिंग पोर्शन होता है। तो इसमें आपको थोड़ा ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, और इसमें आपको उतनी, मुझे लगता है मतलब पर्सनली ऐसा, कि थियरी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लोगे इसके नर्सिंग एप्टीट्यूड की, तो आई थिंक वो आपका सफिशिएंट रहेगा आपके एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए। एक अच्छा स्कोर आप कर सकते हो, 35+ क्वेश्चन आप बड़े आराम से सही कर सकते हो सिर्फ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके। जितना मैंने कराया है, आप इतना देख ले, तो मैंने इसकी प्लेलिस्ट भी सबकी अलग अलग सेपरेटली बना दिया है। तो आप अगर इतने वीडियोस भी देख लेते हो ना नर्सिंग एप्टीट्यूड के, तो वो आपके एग्ज़ाम के लिए ना सफिशिएंट है। वो उससे ज़्यादा कहीं पे कुछ पूछा नहीं जाएगा, ना कहीं से आएगा। तो आज भी हम क्या करेंगे, नर्सिंग एप्टीट्यूड के कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन बोल रहा है कि विच टाइप ऑफ नर्सिंग स्पेशलाइजेशन डील्स विद द केयर ऑफ क्रिटिकली इल पेशेंट। नर्सिंग स्पेशलाइजेशन का मतलब, जैसे आप जब बीएससी नर्सिंग करते हैं, इसके बाद लोग क्या फिर एमएससी नर्सिंग करते हैं। तो एमएससी नर्सिंग जो होता है वो अलग अलग स्ट्रीम में होता है। जैसे कि जो एमबीबीएस करने के बाद एमडी करते हैं, जैसे वो ऑर्थो हो गया, कार्डियो हो गया, मेडिसिन हो गया, तो अलग अलग जो डिपार्टमेंट होते हैं उनमें करते हैं। और उसी तरह नर्सिंग में भी जो होता है स्पेशलाइजेशन आजकल अब होता है। तो आप पार्टिकुलर एक फील्ड में जो आप स्पेशलाइज हो जाओगे, तो आप उसी सेक्टर में आप वर्क करेंगे और आप एक अच्छे तरीके से उन चीज़ों को डील करेंगे। तो वही बोल रहा है कि विच टाइप ऑफ नर्सिंग स्पेशलाइजेशन डील्स विद द, किसमें, केयर ऑफ क्रिटिकली इल पेशेंट। ठीक है, मतलब जो पेशेंट बहुत ज़्यादा मतलब क्रिटिकली वो हैं इल, उनके लिए कौन सा मतलब ऐसा स्पेशलाइजेशन है। तो ऑप्शंस देखते हैं क्या क्या है। ऑप्शंस में क्या क्या है, पेडियाट्रिक नर्सिंग, बी है जीरियाट्रिक नर्सिंग, सी है इंटेंसिव केयर नर्सिंग, एंड डी है साइकेट्रिक नर्सिंग। तो देखो, पेडियाट्रिक भी आपको पता होगा, जो बच्चों के नर्सेज होते हैं उनको बोलते हैं पेडियाट्रिक नर्सेज। और जीरियाट्रिक का मतलब होता है कि जैसे जो लोग ओल्ड एज के हो गए हैं, उनको कोई बीमारी जब होती है मेंटल से रिलेटेड या फिर कुछ और, तो जो होते हैं वो कहाँ पे एडमिट होते हैं, जीरियाट्रिक वार्ड में वो एडमिट होते हैं। और सी होता है इंटेंसिव केयर यूनिट, मतलब इसको आईसीयू भी कहते हैं। आप यहाँ से आईसीयू का फुल फॉर्म भी देखो, आप याद कर सकते हो कि आईसीयू, इंटेंसिव केयर यूनिट। और उसके बाद डी क्या है, साइकेट्रिक पेशेंट। तो साइकेट्रिक का मतलब जो मानसिक रोग से परेशान लोग होते हैं उनको कहाँ साइकेट्रिक में हम एडमिट कराते हैं, फिर उनको साइकेट्रिक में दिखवाते हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही होगा, इंटेंसिव केयर यूनिट आईसीयू। जो लोग बहुत ज़्यादा सीवियर, मतलब कंडीशन उनकी बहुत ज़्यादा वर्स्ट होती है, सीवियर उनको प्रॉब्लम से फेस कर रहे होते हैं, तो उनको हम कहाँ एडमिट करवाते हैं, इंटेंसिव केयर यूनिट मतलब आईसीयू में। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। इसमें बोला कि व्हाट इज़ द प्राइमरी रोल ऑफ नर्स इन इंडिया। भारत में नर्सेस का प्राइमरी जो रोल होता है क्या होता है, टू डायग्नोस डिजीज़, टू प्रिस्क्राइब मेडिकेशंस, टू प्रोवाइड केयर एंड सपोर्ट टू द पेशेंट, एंड डी क्या है, टू परफॉर्म सर्जरी। तो जो इंडियन नर्सेज होते हैं उनका मतलब जो प्राइमरी फंक्शन जो होता है, प्राइमरी जो रोल होता है क्या होता है, टू प्रोवाइड केयर एंड सपोर्ट टू द पेशेंट, मतलब पेशेंट की देखभाल करना और उनको क्या करना, सपोर्ट करना। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में बोला है कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ नर्स इन कम्युनिटी हेल्थ। कम्युनिटी हेल्थ में जो होते हैं नर्स का क्या रोल होता है। तो कम्युनिटी का मतलब देखो, जैसे जो हमारे आसपास ना, देखो देखते हैं लोग रहते हैं, तो एक कम्युनिटी में हम लोग रहते हैं, तो उसमें जो एक नर्स का जो क्या रोल होता है,
तो पहला ऑप्शन क्या है, टू प्रोवाइड प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विसेज, टू कंडक्ट रिसर्च स्टडीज़, टू डेवलप हेल्थ केयर पॉलिसीज़, टू मैनेज हेल्थ केयर फैसिलिटीज़। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का जो है कौन सा ऑप्शन सही होगा यहाँ पे, फर्स्ट होगा, क्या होगा, टू प्रोवाइड प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विसेज। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर्थ। इसमें कि व्हाट इज़ द हाईएस्ट लेवल ऑफ नर्सिंग एजुकेशन इन इंडिया। भारत में जो है नर्सिंग एजुकेशन की जो हाईएस्ट डिग्री क्या है, तो पहला क्या है, बैचलर ऑफ साइंस इन नर्सिंग, मास्टर ऑफ साइंस इन नर्सिंग, डॉक्टर ऑफ नर्सिंग प्रैक्टिस DNP बोलते हैं, डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी इन नर्सिंग PhD। तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ का जो है कौन सा ऑप्शन सही है यहाँ पे, डी होगा, डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी इन नर्सिंग PhD। MSc नर्सिंग के बाद PhD होती है, जो कि सबसे हाईएस्ट डिग्री होती है नर्सिंग फील्ड की। तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ का कौन सा ऑप्शन सही होगा यहाँ पे, डी होगा, डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी इन नर्सिंग PhD। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है। इसमें बोल रहा है कि विच इंडियन स्टेट हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ नर्सिंग कॉलेजेस। भारत के किस जो है स्टेट में, राज्य में सबसे ज़्यादा जो नर्सिंग कॉलेजेस हैं वो हैं, तो क्या क्या है, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु एंड केरला। तो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का जो है कौन सा ऑप्शन सही होगा यहाँ पे, डी होगा, दैट इज़ केरला। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ नर्स इन पब्लिक हेल्थ इन इंडिया। पब्लिक हेल्थ में जो भारतीय नर्सेज होते हैं उनका क्या रोल होता है, तो ऑप्शंस देखते हैं क्या क्या है। तो पहले ऑप्शंस में है, टू प्रोवाइड प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विसेज, टू डेवलप हेल्थ केयर पॉलिसीज़, टू कंडक्ट रिसर्च स्टडीज़ एंड ऑल ऑफ दीज। तो क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 6 है यहाँ पे, फोर्थ ऑप्शन सही होगा, ऑल ऑफ दीज। मतलब कि ऊपर जो सारे जो इतने मतलब यहाँ पे रोल दिए गए हैं सब एक नर्स के होते हैं, कहाँ पे, इन पब्लिक हेल्थ सेक्टर में। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए स्पेशलाइज्ड एरिया ऑफ नर्सिंग इन इंडिया। मतलब नीचे जो आपको 4 ऑप्शन जो दिए गए हैं उनमें से कौन सा है जो स्पेशलाइजेशन है नर्सिंग इन इंडिया में, मतलब इंडिया में नर्सिंग स्पेशलाइजेशन जो है कौन सा है। पहला क्या है, ऑन्कोलॉजी नर्सिंग, बी है कार्डियक नर्सिंग, सी है जीरियाट्रिक नर्सिंग एंड डी क्या है, ऑल ऑफ द एबव। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो है कौन सा ऑप्शन सही होगा यहाँ पे, फोर्थ होगा, ऑल ऑफ द एबव। मतलब ऊपर जितने भी, चाहे वो ऑन्कोलॉजी हो, चाहे कार्डियक हो, चाहे जीरियाट्रिक हो, सब जो है स्पेशलाइजेशन है नर्सिंग में भारत में। ठीक है, तो आई थिंक इतना आप अच्छे समझ रहे होंगे क्वेश्चंस को। क्वेश्चन को काफ़ी ध्यान से आप लोग देखते चलना। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला है कि विच इंडियन नर्सिंग कॉलेज इज़ ओल्डेस्ट। नीचे आपको कुछ जो है नर्सिंग के कॉलेजेस दिए गए हैं, आपको उनमें से बताना है कि कौन सा जो नर्सिंग कॉलेज है सबसे पुराना है। पहला ऑप्शन क्या क्या है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस दिल्ली, बी है आर्म्ड फोर्स मेडिकल कॉलेज पुणे, सी है गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग कोट्यम एंड डी क्या है, कॉलेज ऑफ नर्सिंग क्रिश्चियन मेडिकल वेल्लोर। तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है इसका कौन सा ऑप्शन सही है यहाँ पे, सी होगा, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग कोट्यम। जो कोट्यम का गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज ऑफ नर्सिंग है सबसे क्या है, सबसे पुराना है भारत के नर्सिंग जितने भी कॉलेजेस हैं। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, इसमें है कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ नर्स इन पैलेटिव केयर यूनिट। जो पैलेटिव केयर यूनिट में जो है वो नर्सेस का क्या रोल होता है, टू मैनेज पेन एंड अदर सिम्टम्स ऑफ द पेशेंट विथ सीरियस इलनेस, बी है टू प्रोवाइड इमोशनल सपोर्ट टू द पेशेंट देयर फैमिलीज एंड सी क्या है, टू इंश्योर दैट पेशेंट रिसीव एप्रोप्रिएट एंड ऑफ लाइफ केयर ऑल ऑफ द। पैलेटिव केयर मतलब होता है जिन पेशेंट की डेथ हो जाती है उसके बाद मतलब जो केयर देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो है कौन सा होगा यहाँ पे, ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, तो पैलेटिव केयर का मतलब आई थिंक आप लोग जो है समझ रहे हो कि पैलेटिव केयर का जो है क्या मतलब होता है। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में है कि व्हाट इज़ द क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड टू बिकम ए नर्स इन इंडिया। भारत में नर्स बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए आपकी। तो पहला क्या है ऑप्शन, बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी MBBS,
बी है बैचलर ऑफ साइंस इन नर्सिंग, बीएससी नर्सिंग। सी है मास्टर ऑफ साइंस इन नर्सिंग। एंड डी क्या है डॉक्टर ऑफ फिलोसफी इन नर्सिंग, मतलब पीएचडी इन नर्सिंग। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो है कौन सा ऑप्शन सही है यहाँ पे? क्वेश्चन नंबर 10 का बी होगा, बैचलर ऑफ साइंस इन नर्सिंग। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 है। इसमें बोला है कि विच इंडियन स्टेट हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ नर्सिंग कॉलेजेस। भारत के किस राज्य में जो है सबसे ज़्यादा जो नर्सिंग कॉलेजेस हैं? पहला है महाराष्ट्र, बी है कर्नाटका, सी है तमिलनाडु एंड डी क्या है केरला। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो कौन सा ऑप्शन सही है यहाँ पे? डी होगा केरला। केरला में जो है सबसे ज़्यादा मतलब जो हाईएस्ट ऑफ नर्सिंग कॉलेजेस हैं वो हैं अभी। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? फोर्थ यहाँ पे जो है सही होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोला कि विच इंडियन नर्सिंग कॉलेज ऑफर्स है प्रोग्राम इन क्या ऑन्कोलॉजी नर्सिंग। भारत का कौन सा ऐसा नर्सिंग कॉलेज है जो ऑन्कोलॉजी कोर्स को ऑफ़र करता है? तो पहला ऑप्शन क्या है? टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल मुंबई, बी है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस दिल्ली, सी है कॉलेज ऑफ नर्सिंग क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेल्लोर, डी है राजकुमारी अमृत कौर कॉलेज ऑफ नर्सिंग दिल्ली। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो है कौन सा ऑप्शन सही है यहाँ पे? क्वेश्चन नंबर 12 का जो है होगा टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल मुंबई। फर्स्ट ऑप्शन जो सही है ये क्या ऑफ़र करता है? ये ऑफ़र करता है आपको प्रोग्राम से ऑन्कोलॉजी नर्सिंग, मतलब कि आपको एक स्पेशलाइजेशन प्रोवाइड करता है। तो क्या होगा यहाँ पे? इसका फर्स्ट ऑप्शन जो है 12 का सही होगा। 13 क्वेश्चन है इसमें, व्हाट इज़ द रोल ऑफ नर्सिंग है ऑक्यूपेशनल हेल्थ केयर इन इंडिया। ऑक्यूपेशनल हेल्थ केयर में जो नर्सिंग्स होते हैं उनका क्या रोल होता है? टू प्रोवाइड मेडिकल केयर टू वर्कर्स इन वेरियस इंडस्ट्रीज़, टू डेवलप एंड इम्प्लीमेंट ऑक्यूपेशनल हेल्थ प्रोग्राम, टू एजुकेट वर्कर्स अबाउट द वर्क प्लेस हेल्थ एंड सेफ्टी, एंड लास्ट क्या है? ऑल ऑफ द एबव। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो है कौन सा ऑप्शन सही है यहाँ पे? फोर्थ होगा ऑल ऑफ द एबव। अब इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है, 14 है। तो क्वेश्चन नंबर 14 में बोला कि व्हाट विच इंडियन नर्सिंग कॉलेज ऑफर्स प्रोग्राम इन क्या है साइकेट्रिक नर्सिंग। भारत के किस जो है नर्सिंग कॉलेज में आपको साइकेट्रिक कोर्स ऑफर करता है? नीचे जो आपको 4 ऑप्शन दिए गए आपको उनमें से बताना है। पहला क्या है? एम्स दिल्ली, उसके बाद क्या है सेकंड वाला? सीएमसी वेल्लोर है, सी है गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग कोट्यम एंड डी क्या है? एएफएमसी पुणे। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो है कौन सा ऑप्शन सही होगा यहाँ पे? सी होगा गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग कोट्यम। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 बोला है कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ नर्स इन रिहेबिलिटेशन हेल्थ केयर इन इंडिया। रिहेबिलिटेशन हेल्थ केयर में भारत में क्या रोल है नर्सेस का? टू प्रोवाइड मेडिकल केयर टू पेशेंट रिकवरिंग फ्रॉम इलनेस और इंजरी, टू असिस्ट पेशेंट इन क्या है रिगेनिंग दियर फिजिकल एंड मेंटल एबिलिटीज़, टू एजुकेट पेशेंट एंड दियर फैमिलीज अबाउट द रिहेबिलिटेशन एंड रिकवरी, एंड डी क्या है? ऑल ऑफ द अबव। तो क्वेश्चन नंबर 15 का क्या होगा यहाँ पे? फोर्थ ऑप्शन सही होगा, क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 बोला है कि विच इंडियन नर्सिंग कॉलेज ऑफर्स प्रोग्राम इन पब्लिक हेल्थ नर्सिंग। कौन सा ऐसा नीचे नर्सिंग कॉलेज है जो आपको पब्लिक हेल्थ इन प्रोग्राम को ऑफ़र करता है? पहला क्या है? एम्स दिल्ली, सी क्या है? सीएमसी वेल्लोर, उसके बाद क्या है? जीसीएन कोट्यम, उसके बाद डी क्या है? एफएमसी पुणे। तो क्या होगा 16 का यहाँ पे? बी होगा सीएमसी वेल्लोर। तो सीएमसी वेल्लोर भी देखो काफ़ी पुराना कॉलेज है और काफ़ी बड़ा मेडिकल कॉलेज है, तो आपको बहुत सारे जो कोर्सेज होते हैं ऑफ़र करता है। अब उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 है। इसमें बोला है कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ नर्स इन होम हेल्थ केयर इन इंडिया। होम हेल्थ केयर इंडिया में जो है नर्सेस का क्या रोल होता है? पहला है टू प्रोवाइड द मेडिकल केयर टू पेशेंट इन देयर होम्स, बी है टू एजुकेट पेशेंट एंड देयर फैमिलीज अबाउट सेल्फ केयर एंड डिजीज़ मैनेजमेंट, सी है टू कोऑर्डिनेट केयर विथ अदर हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स, एंड डी क्या है? ऑल ऑफ द अबव। तो क्वेश्चन नंबर 17 है, इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा यहाँ पे? फोर्थ होगा ऑल ऑफ द अबव।
देखो जहाँ पे कुछ नर्सेज के रोल हो, ऐसा कुछ हो, तो जिसमें अगर ऑल ऑफ द एबव वाला ऑप्शन हो, आप इसको थोड़ा ध्यान से देखना, क्योंकि लगभग जो नर्सिंग एप्टीट्यूड में क्वेश्चंस होते हैं लगभग वो ऑल ऑफ द एबव वाले सही होते हैं। तो ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ सारे सही होते हैं, बट हाँ आप कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो मतलब चाहे नर्सेज की क्वालिटी हो या फिर कुछ और हो ऐसा नर्सिंग से रिलेटेड, तो उसके जो ऑप्शंस होते हैं सारे सही होते हैं। तो आप लोग जो है एक बार ऑल ऑफ द एबव वाला जो ऑप्शन है उसको ध्यान से देख लेना। अब इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 18 है। इसमें बोला है कि विच इंडियन नर्सिंग कॉलेज ऑफर्स अ प्रोग्राम इन क्या है पीडियाट्रिक नर्सिंग। नीचे आपको 4 जो है नर्सिंग के कॉलेज दिए गए हैं, आपको उनमें से बताना है कि कौन सा ऐसा नर्सिंग कॉलेज हो जो पीडियाट्रिक नर्सिंग कोर्स को ऑफ़र करता है। तो ऑप्शन एक बार पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन क्या है, एम्स दिल्ली, बी है CMC वेल्लोर, उसके बाद थर्ड है GCN कोट्यम, एंड डी क्या है FMC पुणे। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो है कौन सा ऑप्शन सही होगा, देखो यहाँ पे एम्स दिल्ली। एम्स से दिल्ली जो है आपको पीडियाट्रिक नर्सिंग को कोर्स को ऑफ़र करता है। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में है कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ ए नर्स इन कम्युनिटी हेल्थ केयर इन इंडिया। कम्युनिटी हेल्थ सेक्टर में जो नर्सेज होते हैं भारत में उनका क्या रोल होता है। पहला क्या है, टू प्रोवाइड मेडिकल केयर टू इंडिविजुअल एंड फैमिलीज इन द कम्युनिटी। बी है टू असेस द हेल्थ नीड्स ऑफ कम्युनिटी एंड डेवलप हेल्थ प्रोग्राम्स। सी है टू एजुकेट इंडिविजुअल्स एंड फैमिलीज अबाउट द हेल्थ एंड डिजीज़ प्रिवेंशन। एंड डी क्या है, ऑल ऑफ द एबव। तो क्वेश्चन नंबर जो 19 है इसका कौन सा ऑप्शन सही, यहाँ पे बी होगा सही, लास्ट वर्ड डी होगा, ऑल ऑफ द एबव। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में बोला है कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ ए प्रोफेशनली क्वालिफाइड नर्स इन हेल्थ पॉलिसी। हेल्थ पॉलिसी में जो प्रोफेशनल क्वालिफाइड नर्सेज होते हैं उनका क्या रोल होता है। तो अब ऑप्शंस पढ़ते हैं एक बार। तो पहला ऑप्शन क्या है, इग्नोरिंग हेल्थ पॉलिसीज़ एंड चेंजेस, और सेकेंड है एडवोकेटिंग फॉर पेशेंट नीड्स इन हेल्थ पॉलिसी। सी है इम्प्लीमेंटिंग हेल्थ पॉलिसी विदाउट क्वेश्चंस, एंड डी क्या है, ऑल ऑफ द एबव। तो क्वेश्चन नंबर 20 है, इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, यहाँ पे 20 का जो है वो बी ऑप्शन सही होगा, एडवोकेटिंग फॉर पेशेंट नीड इन हेल्थ पॉलिसीज़। तो देखो मैं भी बोला था कि जो ऑल ऑफ द एबव वाले क्वेश्चन सही होते हैं, बट कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो नहीं सही होते हैं, इसलिए आपको जो है सारे ऑप्शंस पढ़ना ज़रूरी है, सिर्फ ऑल ऑफ द एबव देख के मत लगा दो उसको सही। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में बोला है कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ ए प्रोफेशनली क्वालिफाइड नर्स इन है क्या है मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन। मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है कि जब जो पेशेंट बीमार होते हैं, जब भर्ती होते हैं, एडमिट होते हैं हॉस्पिटल्स में, तो जो उनको दवा लगाई जाती है, जो उनको चाहे वो टैबलेट आप दो, चाहे उनको इंजेक्शंस दो, किसी भी तरह की जो आप उनको मतलब जो नर्सेज होते हैं उनको मेडिकेशंस प्रोवाइड करती हैं, उसको बोलते हैं मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन। तो पहला ऑप्शन क्या है, एडमिनिस्ट्रिंग मेडिकेशंस विदाउट डबल चेकिंग, और बी क्या है, ऑल एडमिनिस्ट्रिंग मेडिकेशंस विथ मिनिमल पेशेंट एजुकेशन। सी है एडमिनिस्ट्रिंग मेडिकेशन सेफ्टी एंड अप्रोप्रिएटली, एंड डी क्या है, ऑल ऑफ द एबव। तो क्वेश्चन नंबर जो 21 है इसका कौन सा ऑप्शन सही है, पे सी होगा, एडमिनिस्ट्रिंग मेडिकेशन सेफली एंड अप्रोप्रिएटली। मतलब मेडिकेशंस को आप सेफली और अप्रोप्रिएट तरीके से उसको एडमिनिस्टर करो, तो क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 21 का जो है सी ऑप्शन जो है सही होगा। इसके बाद देखते हैं 22। क्वेश्चन नंबर 22 में बोला है कि व्हाट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए प्रोफेशनली क्वालिफाइड नर्स इन पेन मैनेजमेंट। पेन मैनेजमेंट में जो प्रोफेशनली क्वालिफाइड नर्स होते हैं उनका क्या रोल होता है, आपसे यही पूछ रहा है इस क्वेश्चन में। तो अब एक बार ऑप्शंस पढ़ लेते हैं, ऑप्शंस क्या क्या हैं। तो पहला ऑप्शन है इग्नोरिंग पेशेंट रिपोर्ट ऑफ पेन, एडमिनिस्ट्रिंग पेन मेडिकेशंस विदाउट असेसिंग पेशेंट पेन, assessing and managing patient pain appropriately, एंड डी क्या है, ऑल ऑफ द एबव। तो क्वेश्चन नंबर 22 जो है इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी होगा, assessing एंड मैनेजिंग पेशेंट पेन अप्रोप्रिएटली। मतलब उसके जो पेन है उसको प्रॉपर क्या एसेस करना है आपको, एंड देन उसको क्या करना है, पेन को मैनेजमेंट के लिए आपको जो चाहे थेरेपी हो या जो है जो भी आपको तरीके आपको देने हो आप दे सकते हो। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में बोला है कि व्हाट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए प्रोफेशनली क्वालिफाइड नर्स इन इमरजेंसी प्रिपरेशन। क्या है,
प्रिपेयर्डनेस। प्रिपेयर्डनेस का मतलब से इमरजेंसी, जहाँ पे से आप कह सकते हो जो कैजुअलिटी, ट्रॉमा कैजुअलिटी हो गया है सब, जहाँ पे इमरजेंसी कंडीशन होती है वहाँ उसको बोलते हैं इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस। तो ऑप्शंस क्या क्या हैं? पहला क्या, इग्नोरिंग इमरजेंसी प्रोटोकॉल्स, पार्टिसिपेटिंग इन इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस ट्रेनिंग एंड प्लानिंग, रिफ्यूजिंग टू पार्टिसिपेट इन डिजास्टर रिस्पॉन्स, एंड डी क्या है, ऑल ऑफ द अबव। तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो है कौन सा ऑप्शन सही यहाँ पे बी होगा, पार्टिसिपेटिंग इन इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस ट्रेनिंग एंड प्लानिंग। बाकी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। तो क्वेश्चन नंबर 24 में बोला है कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ ए प्रोफेशनली क्वालिफाइड नर्स इन ए पेशेंट आउटकम्स। पेशेंट आउटकम में प्रोफेशनली क्वालिफाइड नर्स का क्या रोल होता है? पहला क्या है, फोकसिंग ओनली ऑन टास्क कंप्लीशन, बी है इम्प्रूविंग पेशेंट आउटकम थ्रू एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस, सी क्या है डिसरिगार्डिंग पेशेंट आउटकम्स, एंड डी क्या है, ऑल ऑफ द अबव। तो 24 का जो है कौन सा ऑप्शन सही होगा? यहाँ पे बी होगा, इम्प्रूविंग पेशेंट आउटकम थ्रू एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस। इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 में बोला व्हाट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए प्रोफेशनली क्वालिफाइड नर्स इन इन्फेक्शन कंट्रोल। इन्फेक्शन कंट्रोल में जो प्रोफेशनली क्वालिफाइड नर्स होते हैं उनका क्या रोल होता है? तो पहला ऑप्शन क्या है, इग्नोरिंग इन्फेक्शन कंट्रोल प्रोटोकॉल, बी है एडहेरिंग टू इन्फेक्शन कंट्रोल प्रोटोकॉल टू प्रिवेंट द स्प्रेड इन्फेक्शन, सी है रिफ्यूजिंग टू केयर फॉर पेशेंट विथ इन्फेक्शियस डिजीज़, एंड डी क्या है, ऑल ऑफ द अबव। तो 25 का क्या होगा? बी ऑप्शन सही होगा, एडहेरिंग टू इन्फेक्शन कंट्रोल प्रोटोकॉल्स टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में बोला कि व्हाट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए प्रोफेशनली क्वालिफाइड नर्स इन पेशेंट सेफ्टी। पेशेंट सेफ्टी में प्रोफेशनली क्वालिफाइड नर्सेस का जो है क्या रोल होता है? तो पहला ऑप्शन क्या है, इग्नोरिंग पेशेंट सेफ्टी प्रोटोकॉल्स, बी है प्रमोटिंग एंड मेंटेनिंग पेशेंट सेफ्टी थ्रू द सेफ प्रैक्टिस एंड रिपोर्टिंग ऑफ एरर्स नियर मिसेस, एंड सी क्या है, रिफ्यूजिंग द पार्टिसिपेट इन पेशेंट सेफ्टी इनिशिएटिव्स, एंड डी क्या है, ऑल ऑफ द अबव। तो क्वेश्चन नंबर 26 से क्या होगा? बी ऑप्शन सही होगा यहाँ पे, प्रमोटिंग एंड मेंटेनिंग पेशेंट सेफ्टी थ्रू सेफ प्रैक्टिस एंड रिपोर्टिंग ऑफ एरर्स ऑफ और नियर मिसेस। तो ये तो हो गए आपके मतलब कुछ क्वेश्चंस नर्सिंग एप्टीट्यूड के, जो आपके आज एग्ज़ाम के पॉइंट है मतलब काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चंस, आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो आज हम लोगों ने जो है कुछ मतलब नर्सिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की। बाकी देखो आज मैं ट्राई करूँगा कि आज जो है इंग्लिश का भी वीडियोज़ मैं आज अपलोड कर दूँ, क्योंकि अब आपके पास ज़्यादा टाइम बचा है नहीं, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। तो फिलहाल जो है आज की वीडियो में बस इतना ही। बाकी अगर आपको जो है वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल के सपोर्ट में जो है चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।